रहेंगे, रिमाइंडर्स आपको सारे ही प्रायोरिटी पे जैसे यहाँ पे लीड नंबर है, क्लाइंट का नेम है, सेम वैसे ही रिमाइंडर में भी विजिबल रहेगा कि रिमाइंडर का रीज़न क्या है, किस डेट या किस टाइम पे रिमाइंड अ, ये तो नहीं, ये तो मैंने पर्टिकुलर यूज़र पे क्लिक किया ना तो उसका डेटा ओपन हुआ है। हाँ, हाँ, उसको मैं अनटिक कर दूँगी तो वो डेटा यहाँ से हट जाएगा, ऐसा होता है। हाँ, मतलब अगर देखिए जैसे पारस है, अब सपोज़ आपकी टीम में पारस नाम का लड़का है, ठीक है, सेल पर्सन है। हाँ, हाँ, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपकी जो टीम होगी, अब उसमें 10-15 लोग हैं। अब आपको पारस की लीड्स देखनी है कि पारस के पास कितनी न्यू है, तो आपने यहाँ पे न्यू पुट किया, आपको उसकी सिर्फ़ न्यू फ़िल्टर होके आ गई। आपने वर्किंग पुट किया, आपको वर्किंग फ़िल्टर होकर के आ गई। इवन आपको यहीं से लीड ओपन करनी है, तो यहाँ से लीड भी ओपन हो जाएगी। तो अगर आप चेक करना चाहते हो, तो एक बार का आप चेक कर सकते हो। ये हाँ, ये लीड मैम यहाँ से तो ओपन हो जाएगी, मैं आपको डैशबोर्ड दिखा दूँ, फिर मैं लीड ओपन करके दिखाती हूँ। 3 फीचर्स दिखा के फिर ओपन करती हूँ। तो रिमाइंडर्स आपको सारे दिखेंगे। टू डू लिस्ट में आपको आपके टास्क पुट अप करने हैं। खुद से रिलेटेड कोई टास्क मेंशन करना है तो आप कर सकते हो। स्टाफ के लिए करना है तो आप टास्क मेंशन कर दीजिए, डेट और टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, असाइन यूज़र सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है? और सेंड कर दीजिए, तो उस पर्टिकुलर यूज़र के डैशबोर्ड पे भी टू डू लिस्ट में टास्क विज़िबल रहेगा। अपकमिंग ट्रैवल बेस्ड ऑन अ वाउचर इश्यू है, मैम वाउचर रिक्वायर्ड है आपको? हाँ, तो हाँ, एडमिन को सारे टू डू टास्क विजिबल रहते हैं, बट यूज़र को सिर्फ़ अपने-अपने विजिबल रहते हैं, या तो उन्होंने खुद लगाए हैं या तो आपने दिए हैं। किसी दूसरे के जैसे सपोज़ मेरा नाम शिल्पा है, तो मुझे मेरे पोर्टल पे मेरी ही डिटेल्स मतलब इवन पूरा डैशबोर्ड मुझे मेरी ही नीड्स से रिलेटेड दिखेगा और किसी का डेटा का एक्सेस मेरे पास नहीं होगा। ठीक है? वाउचर इज़ बेस्ड ऑन कि आपने जितने भी लोगों का वाउचर जनरेट किया होगा, उसका डेट, नेम एंड सिटी यहाँ पे दिखता है और ट्रैवो में आप 4 टाइप के वाउचर बना सकते हो, होटल, फ्लाइट और सर्विस वाउचर और अगर इन तीनों का जैसे तीनों सर्विसेज़ आप किसी क्लाइंट को दे रहे हो, तो आप एक कंबाइंड वाउचर बना सकते हो विथ आइटिनरी। ये भी मैं आपको दिखाऊँगी आगे, वाउचर भी बना के। और अपकमिंग बुकिंग्स इज़ बेस्ड ऑन लीड बुक स्टेटस जितनी भी लीड को आप मार्क करोगे कि ये बुक्ड हो गई हैं, फिर डिपेंड्स कि फ्लाइट की हुई है, होटल की हुई है, अदर सर्विस है, पैकेज है या ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसकी यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है। ओके। ठीक है? बर्थडेज़ एनिवर्सरीज़ आपके क्लाइंट का है, अगर आपको अपने क्लाइंट को उनकी बर्थडेज़ एंड एनिवर्सरीज़ पे ग्रीटिंग का कोई मेल सेंड करना है, तो वो हुँ, हुँ। ऑटोमैटिकली जाता है अच्छा, सीआरएम से। ऑटोमेटिक मेल इसमें सेंड हो हाँ, जाता है। हाँ, बर्थडे एनिवर्सरी का जाता है और फिर उसके बाद में आई थिंक लीड बुक्ड का जाता है, हुँ, हुँ। कोटेशन का जाता है और पेमेंट रिमाइंडर का जाता है। जैसे पेमेंट रिमाइंडर का कैसे जाएगा कि शिल्पा से आपको 50,000 का पेमेंट 16 जून को लेना है। हुँ, तो हुँ। आपने सिर्फ यहाँ पे ड्राफ्ट बना दिया, तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल जाता है वो। पेमेंट कितना लेना लिखना रहता डायरेक्टली है उनको मैडम। मेल चला जाएगा कि कितना आपको फी लोगे 50,000 पर रुपीज़ पे मंथ करना है या ऑन अ फिर पर 16 यूनिट जून, क्या होता है? ऐसा। सब पूछता है, ऐसे लिखना। हाँ, ठीक है। ठीक है? अभी हुँ। मैम डैशबोर्ड पे कोई डाउट है? हाँ, जैसे आपने मुझे ऐसे लीड ओपन हाँ, करने को लीड बोला, ओपन तो मैंने करनी पे थी। क्लिक किया तो वो लीड ओपन हो जाएगी। अच्छा, लीड का इन्फॉर्मेशन दिखता है यहाँ पे। हुँ। अभी मैं आपको पहले आइटिनरी दिखा देती हूँ। आइटिनरी आपकी रिक्वायरमेंट में है या देखिए हाँ, हमारे को कोटेशन क्रिएट करने वाला चाहिए मुझे, इसमें ही अंदर ठीक है। मुझे। तो देखिए जब आप मैनेज पे पैकेज पे जाओगे, अभी तो मैं आपको पैकेज क्रिएट करना बता रही हूँ ठीक और है, इसी पैकेज को डायरेक्टली चूज़ करके आप लीड्स में कोटेशन बना सकते हो। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, ठीक है? ठीक है। तो मैनेज में जब आप पैकेज में आते हो आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक मास्टर पैकेजेस है, एक ऐड पैकेजेस है। हुँ, हुँ। तो मास्टर पैकेजेस में हमने 603 सैलरी पैकेजेस कितना का लोगे? डेटा इनबिल्ट दिया है समझा सीआरएम में हमारा सैलरी समझा फॉर देना। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। चलो बताइए। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का क्या बताया आपने अभी? मैम हमने 603 पैकेजेस इनबिल्ट दिए हैं सीआरएम में। अच्छा, तो तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे, हुँ, हुँ। आप अभी मैम डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों ही उसमें डील करते हो? हाँ, हम दोनों में ही करते हैं अभी। इंटरनेशनल का ज़्यादा करते हैं। मैम कौन सी कंट्री का आपको दिखाऊँ पैकेज? आई थिंक मालदीव्स है, मॉलडीव्स है, वियतनाम है, बाली है। हुँ, किसी हुँ। का भी दिखा दो, मॉलडीव्स का दिखा दो। दुबई वगैरह? हाँ, दुबई भी है। हुँ, तो आप जैसे ही यहाँ पे फ़िल्टर करोगे सिर्फ़ वियतनाम का नहीं होगा, बाकी बाली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, सिंगापुर, हुँ, हुँ। मलेशिया मिक्स है और स्विट्ज़रलैंड वो सारे पैकेजेज़ हैं हाँ, यहाँ।
तो दुबई आपने सिलेक्ट किया, सर्च किया तो दुबई के हमारे पास 9 पैकेज हैं, ठीक है? अब अच्छा। डेफिनिटली ये पैकेज डायरेक्ट आपके काम के नहीं है कि आपने उठा के किसी को हमारे हाँ, हिसाब वो से तो ही भेज हमें हमारी प्राइसिंग वैसा तो वगैरह ऐड करनी हाँ, वैसा पड़ेगी। तो कोई भी नहीं करता है, हुँ, राइट? हुँ। तो क्या होता है कि आप इन पैकेजेस को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। हुँ, हुँ। जैसे हमने यहाँ से कॉपी किया, प्रोसीड किया। हुँ, अब कॉपी करने के बाद कोई भी पैकेज आपने जो कॉपी किया, प्रोसीड किया, कॉपी करने के बाद ये पैकेज आपका आपके पैकेज सेक्शन में मूव हो जाएगा अच्छा। और यहाँ से आप इसे कंप्लीटली एडिट कर सकते हो। यहाँ पे एडिट बटन है, यहाँ से आप हुँ, एडिट कर हुँ, सकते हुँ। ओके। हो। यस, इसमें पैकेज का नेम आइटिनरी आपका वगैरह भी एडेड है क्या पहले से? हाँ, आइटिनरी भी मैम एडेड है बट आपको चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। हुँ, हुँ। ठीक। पैकेज की इन्फॉर्मेशन, पैकेज नेम आपको चेंज करना है। दुबई में हमने 3 नाइट दिया है, अब आपको हुँ, यहाँ पे 2 नाइट करना है। अगर दुबई की जगह कोई अनदर सिटी भी आपको पिक हुँ, करना है हुँ। ना यूएई का तो आप कर सकते हो। ठीक। अब सपोज मुझे सेकंड सिटी का स्टे देना है अबू धाबी में, हुँ, अबू धाबी हुँ। मुझे 2 नाइट के लिए देना है, तो मैं 2 नाइट पुट करूँगी। तो यहाँ पे ऐड स्टे पे क्लिक करके आपको जितने भी नाइट का स्टे चेंज करना है, हुँ, जैसे हुँ। यहाँ पे कितने सिटी में कितने नाइट का स्टे देना है वो आप कर सकते हो। ठीक है। टैग में आप सिलेक्ट करोगे फैमिली टूर है, हनीमून टूर है, इंडिविजुअल है, कौन-सा टूर है। हुँ, इवन टैग हुँ। कस्टमाइजेबल है, मैनेज में यहाँ पे टैग क्रिएट करने का ऑप्शन भी है। ओके, ओवरव्यू हमने ऑलरेडी दुबई का मेंशन दिया हुआ है, ये देखिए, ओके। हुँ। ठीक है? तो इंक्लूजन्स आपको और एक्सक्लूजन्स भी है इसमें नीचे ऑप्शन? हाँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन्स है मैम बट ये अलग हो सकते हैं, तो ये आप एक बार हुँ। कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उसी पैकेज में पड़े रहेंगे आपके पास सेव, ठीक है। हुँ, ठीक है? बुलेट तो पॉइंट्स। ये आपका ओवरव्यू चेंज करना है कर दीजिए, नहीं डालना है मत डालिए, तो जो हुँ, भी चीज़ें हुँ। करनी है आप कर सकते हो। मील ऑप्शन टिक करना है, अदर सर्विसेज़ टिक करनी है। आइटिनरी में भी ये वाला इमेज अपलोडेड है, आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ओके। इंक्लूजन एडिटेबल है, एक्सक्लूजन इवन हमने यहाँ पे एडिटर भी दिया है, कोई एक सिंगल लाइन है जो आपको बोल्ड करनी है, हुँ, कुछ हुँ। हाइलाइट करना है, कुछ हाँ, क्रॉस सपोज़ कोई ये लाइन आपके में इंक्लूड नहीं हो रही है, तो आपने इसे क्रॉस मार्क कर दी, हुँ। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। हुँ। और एक्स्ट्रा टू रैंडम डिटेल्स के लिए जैसे आपको कोई कैंसलेशन पॉलिसी, हाँ, बुकिंग हाँ। पॉलिसी पुट करनी है तो वो आप कर सकते हो, हुँ, ठीक है। ठीक है? हुँ। और नेक्स्ट पेज पे जब आप इसमें जाओगे तो आपकी आइटिनरी डे का वाइज़ ऑप्शन आइटिनरी नहीं है? अच्छा नेक्स्ट पे है। नेक्स्ट पेज पे है, हाँ। ये आपकी डे वाइज़ आइटिनरी है, जैसे डे 1 में आप कौन से साइट सीन्स देना चाहते हो। हाँ, तो यहाँ पे हाँ। ट्रैवो सीआरएम नाम से आपको जितने क्योंकि साइट सीन का हमने 40-50% डेटा हर सिटी, हर कंट्री का कवर किया है, ओके। कॉमन। हुँ, हुँ। तो जो भी साइट सीन आपको ट्रैवो के नाम से दिख रहे हैं ना, तो हुँ, हुँ। ट्रैवो के वो साइट सीन पहले से अपलोडेड है। ओके। यहाँ पे आपको ट्रैवो दिख रहा है, जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे ट्रैवो सीआरएम नहीं दिखेगा। हाँ, वही। ठीक यहाँ है। पे सिर्फ आप डिफरेंशिएट कर पाओ इसलिए है। तो आपको अगर ठीक लगता है आप हमारे साइट सीन्स भी उठा सकते हो। हुँ। अगर आपको खुद का क्रिएट करना है तो ऐड साइट सीन में जाके खुद का भी कर सकते हो। अच्छा। सिर्फ नेम और सिटी ये 2 हाँ, तो डिटेल ये मैंडेटरी है, क्रिएट करके बाकी अगर आप रखेंगे अपन तो ये सेव हो सारे जाएँगे। सारे पैकेजेस में दिखेगा ये फिर ये, है ना? हाँ, दुबई के जितने भी जैसे आपने दुबई यहाँ पे के सिटी इसमें। दुबई सेलेक्ट किया, आप दुबई में आपने बुर्ज खलीफा एंटर किया, तो हुँ, कभी हुँ। भी आप दुबई सिटी जिस भी पैकेज में पिक करोगे, वहाँ पे ये साइट सीन ऑटोमैटिकली दिखेगा। अब ओके। सपोज़ बुर्ज खलीफा का आपने यहाँ पे इमेज भी अपलोड कर दिया, तो वो भी सेव रहेगा, हुँ, डिस्क्रिप्शन भी हुँ। डाला, तो वो भी सेव रहेगा। ठीक तो है। जितनी भी डिटेल आप एक साइट सीन मेंशन करते टाइम डालोगे, वो सारी डिटेल्स ऑटो सेव हो जाएगी सीआरएम में आपके पास और कभी भी आप उसे पिक करोगे, तो ये सारी डिटेल्स के साथ ही वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है? हुँ, सेम हुँ। फॉर डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 ठीक है। एंड अपडेट इवन आप मल्टीपल भी चूज कर सकते हो। मैंने अभी आपको डेमो के लिए बस 2-2 3-3 सेलेक्ट करके हुँ, दिखाएँ। कोई हुँ। भी अराइवल, डिपार्चर, पिक एंड ड्रॉप भी हाँ, डालना है हाँ। तो वो सेक्शन में आ जाता है। अब इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर आपको सेम पैकेज में प्राइस अटैच करनी है तो ये होटल के कॉलम में ऑप्शन है। बट ये बहुत ही माइनर सा ऑप्शन है। इससे बेस्ट ऑप्शन कोटेशन है जो लीड मैनेजमेंट में आएगा। मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे प्राइसिंग दे रहे हो, ठीक है? होटल आपने दे दिया, होटल का डेटा भी 40-50% एडेड है। हुँ, हुँ। फुल टाइप दे दिया। अब यहाँ पे सिंगल शेयरिंग आपने क्या अमाउंट दिया, डबल शेयरिंग आपने क्या अमाउंट दिया। ठीक है। अब ये 20,000 में और 55,000 में कौन-सी सर्विसेज़ इंक्लूडेड है? ये लैंड कॉस्ट है या ओवरऑल प्लस होटल है या ओनली होटल है, ये आपको सिलेक्ट करना है एंड हुँ, सेव। हुँ। तो अगर ये आपको मैं डाउनलोड करके दिखाती हूँ, ये तीनों में मैं डिफरेंस बता देती हूँ आपको, ठीक है? ठीक है। जैसे हुँ, ये हुँ। पहले वाला पैकेज है जिसमें हमने प्राइस नहीं अटैच किया था। ठीक ट्रैवो है। की जगह आपका लोगो आएगा, आपने जो पैकेज नेम पुट किया होगा, जितने डे नाइट पुट किया हाँ, होगा। हाँ। इमेज आ जाएगा, ये इमेज आपको चेंज करना है, आप अपने हिसाब से कोई भी इमेज डाल सकते हो। हाँ, हाँ। आपका कंपनी डिटेल, हुँ, हुँ। ये आपका वेबसाइट यूआरएल सब कुछ आपका आएगा। ठीक है। ओवरव्यू का ऑरेंज और व्हाइट कलर ये एडिटेबल है, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। आपकी डे वाइज़ आइटिनरी,
डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, अदर फैसिलिटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी कंपनी डिटेल। ठीक है। ये आपका पैकेज है। ऐसे मैम ऐसे हमारे पास 11 टेम्पलेट है। ये एक फॉर्मेट अभी मैंने आपको दिखाया। ओके। अब जो प्राइसिंग अटैच किया था ना, उसमें सिर्फ एक बॉक्स ऐड हो जाता है। एक सेकंड, इतना। अच्छा, अकोमोडेशन, प्राइसिंग डिटेल्स। हाँ, लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन है कोटेशन का। तो ये अभी आपको पैकेज सेक्शन समझ में आ गया। हाँ हाँ। हाँ, ये था मास्टर पैकेजेस एडिट करना। अगर आपको खुद के पैकेज बनाने हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैम वियतनाम का पैकेज हमारे पास नहीं है सीआरएम पे, तो आपको खुद क्रिएट करना है, तो आप ऐड पैकेज में जाके क्रिएट कर सकते हो। फॉर्मेट रेडी है, डिटेल्स आपको खुद डालनी है। मैं आपको दिखा, फॉर्मेट वही वाला रहेगा ना? हाँ यही वाला, पैकेज नेम कंट्री। ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल आपको खुद की डालनी है। कोई ठीक डाउट मैम पैकेज में? है। नहीं, क्लियर है। ओके। अभी मैम मैं लीड मैनेजमेंट पे आती हूँ। तो अभी आपने जैसे मुझे ऑन कॉल, अभी ऑन मीटिंग ही आपने मुझे बताया कि आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी है। हाँ तो हाँ। मैम आप अभी एडवर्टाइजमेंट कोई रन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अभी तो एज ऑफ नाउ नहीं है हमारे पास। हम्म। करेंगे बट ओके, तो प्लान मैम आप जो, है ये, हाँ। हाँ, तो वो मैम लीड फॉर्म बेस्ड एडवर्टाइजमेंट होगी मेटा पे। हाँ, लीड फॉर्म बेस्ड भी रहेगी, कुछ व्हाट्सएप पे भी रहेगी, दोनों ही ओके, रहेगी। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ इंटीग्रेशन के इसके, कि कहाँ से आपकी लीड सीआरएम पे डायरेक्टली आएगी। ठीक है। ठीक है, हाँ। जब आप अपने नाम पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप अपना मेटा ऐड इंटीग्रेट करते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो भी आपकी लीड फॉर्म बेस्ड एडवर्टाइजमेंट होंगी, वो डायरेक्टली सीआरएम पे आ जाएंगी एज अ न्यू लीड। ओके। लीड सोर्स विजिबल होगा, क्लाइंट ने जो डिटेल डाला होगा वो विजिबल होगा, और यहाँ पे क्रिएटेड टाइम विजिबल होगा, और यहाँ पे और लीड डेस्टिनेशन। सोर्स में ये भी आ जाएगा क्या कि इंस्टाग्राम से आई है या फेसबुक से या ऐसा? हाँ, फेसबुक होगा तो फेसबुक मेंशन होगा, गूगल होगा तो गूगल मेंशन होगा, ऐसा आता है। अच्छा। हाँ, तो ये आप यहाँ पे आपको भी दिखेगी। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वेबसाइट का। आपकी वेबसाइट है मैम? हाँ हाँ, है ना। मतलब अभी हाँ, अंडर डेवलपमेंट है। ओके। मैम आप किसी डिजाइनर से डेवलप करा रहे हो या कैसे? हाँ, मतलब मैं किसी को हायर किया है मैंने डेवलपमेंट के लिए। अच्छा अच्छा, बिकॉज हम भी वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। 25,000 में हम आई थिंक अप टू 25-30 पेजेस देते हैं। ओके। और वेबसाइट में हमारा क्राइटेरिया कैसा रहता है कि हम 5,000 रुपीज आपसे एडवांस लेते हैं, आपकी पूरी वेबसाइट बना देते हैं। कितना एडवांस और लेते हैं? तो हम, हम्म, एडवांस कितना लेंगे? मैम 5,000 रुपीज हम एडवांस लेते हैं, आपकी ओके। पूरी वेबसाइट बना देते हैं, आपको लिंक देते हैं, लॉन्च नहीं करते हैं हाँ पहले, हाँ। आपको देते हैं, और आपसे पहले डिस्कशन करके आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं कि आपको कौन कौन से पेजेस चाहिए, कैसा चाहिए, आपका टेस्ट क्या है, कलर कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, उसके हिसाब से ही बनाते हैं। और अगर आप कहते हो कि नहीं शिल्पा मुझे पसंद नहीं आई, आई नीड रिफंड, तो हम आपको आपका 5,000 रुपीज रिफंड दे देते हैं, और वेबसाइट फिर हम बंद कर देते हैं, मतलब ठीक है, आप मुझे लॉन्च के कुछ पहले। वेबसाइट का पोर्टफोलियो आप भेज देना, और प्राइसिंग एक बार मुझे आप पूरा स्ट्रक्चर हाँ बना के हाँ, मुझे प्राइसिंग सबको जैसे मैंने बता बोला हमारा देना। स्टैंडर्ड प्राइस रहता है मैम हाँ हाँ। 25,000 में हम 30 पेजेस तक का देते हैं। बट हो सकता है किसी किसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम पेजेस की हो, किसी को और एक्स्ट्रा कराना है, तो इसके लिए भी अलग से मैम गूगल मीट होती है। तो अगर आप चाहो तो मैं अपने सर के साथ अरेंज करा दूंगी हाँ, मतलब कभी भी। अभी तो जैसे मेरे पास है बंदे, पर एक बार आप भेजो, मैं देखती हूँ आपका पोर्टफोलियो, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। मतलब आपने मैम डेवलपमेंट के लिए खुद हायर ही किया है किसी को, या किसी मतलब एजेंसी से करा रहे हो आप? एजेंट मेरे पास एक्चुअली फ्रीलांसर है एक, जिसको हम्म मैंने हम्म अपना पूरा बताया है। हम्म बट हम्म। अभी वो ऐसे यूआई यूएक्स करके मुझे देंगे, मैं देखूंगी पसंद आ रहा है या नहीं डिजाइन। तो आप भी मैम अपना पोर्टफोलियो फ्रीलांसर्स एक का बार क्या मुझे। होता है, हाँ हम्म। हाँ बिल्कुल मैम, आप उनका भी देख लीजिए, कंपैरिजन करने में हाँ, आपको वही इजी मुझे रहेगा। पोर्टफोलियो एक बार देखना रहेगा, क्योंकि मेन क्या फ्रीलांसर, डिजाइनिंग का रहता है, अच्छा नहीं फिर मैम लुक एंड फील डिजाइनिंग अच्छा का भी, होना चाहिए। डिजाइन मैम डिजाइनिंग का भी आपके अकॉर्डिंग आप सही हो, बट डिजाइनिंग में भी दिक्कत क्या आती है कि जैसे मैं हूँ एज अ फ्रीलांसर, मैं घर में बैठे बैठे सैटरडे संडे में आपको बोल रही हूँ कि मैम लाइए मैं आपकी 10,000 में वेबसाइट बना दूंगी, लेकिन हम्म। आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है इसमें, सही है। है ना। तो हमारी तो कंपनी आप अगर विजिट तो करोगे ना आप लोग कितना इंस्टिट्यूट टाइम, वेंचर, मतलब सपोर्ट कितना देते हो अगर लॉन्च होने के बाद? सपोर्ट हम मैम 1 ईयर का फ्री सपोर्ट मिलता है, 1 ईयर की होस्टिंग आपको फ्री मिलती है, और 1 ईयर आपका कोई भी मेंटेनेंस नहीं होता है। हम्म सेकेंड ईयर से अभी डिपेंड कि 4-5 हजार जो मेंटेनेंस फी होती है हम्म। वो होती है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस अगर आपको वेबसाइट में कराने हैं तो वो उस 4-5 हजार में ही इंक्लूडेड रहते हैं। बट ओके। अगर आपका ये है कि शिल्पा 25 पेज थे, अब मुझे 2 पेज और ऐड कराने हैं, तो हम्म। उसका 500 रुपीज पर पेज हम
कॉस्ट चार्ज करते हैं। ओके। बट कोई छोटे-मोटे चेंजेस है कि शिल्पा 10 इमेज थी, अब ये इमेज हटा के मुझे ये वाली डालनी है, तो वो हम आपको डाल के दे देंगे। वो आपका उसी अंडर मेंटेनेंस आ जाएगा, उसमें ही इंक्लूडेड रहेगा। और ओके। इवन क्या होता है, एक रजिस्टर्ड कंपनी से आप कराते हो तो उसमें आपका बेनिफिट होता है। फ्रीलांसर्स में इतना अच्छा नहीं होता है। मैं आपको पोर्टफोलियो भी भेजूँगी, तो पीडीएफ में आपको समझ में आएगा कि फ्रीलांसर्स से क्यों नहीं कराना चाहिए। ठीक ये है, भी आप एक मैंने बार मुझे भेजिए पोर्टफोलियो आपका, डन, और ठीक है, मैं आपको प्राइसिंग दोनों मुझे व्हाट्सअप करो। एक बार मैं अपनी डन। टीम के साथ भी डिस्कस हाँ करके मैम, फिर और इवन आपको। आप ये भी कर सकते हो ना कि जैसे 5000 अमाउंट तो रिफंडेबल है और इसका हम आपको प्रॉपर मेल करते हैं। आपने अगर अच्छा। डन बोला, मैं आपको आज के आज मेल करूँगी, आपने 5000 हमें प्रोसीड कर दिया, अगर आपको नहीं पसंद आता है, आप सिर्फ रिफंड मैसेज करोगे, हम आपको 5000 रुपए आपके वापस दे देंगे। ओके। और ये कितने होता है। टाइम में कंप्लीट कर देते हैं आप वेबसाइट? मैम 10 से 15 दिन मैक्सिमम लगेंगे। ठीक है। ठीक है, आप यस। एक बार मुझे पोर्टफोलियो भेजिएगा, मैं आपको देख हुँ, के हुँ, फिर हुँ। रिवर्ट करूँगी, है ना? नो प्रॉब्लम मैम, ठीक है। तो मैंने आपको जो यहाँ पे बताया मैम, वेबसाइट आपकी यहाँ से इंटीग्रेट हो जाएगी। हाँ, वेबसाइट में हाँ। भी होता है ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हाँ, का एक हाँ, पेज हाँ। देते हो आप छोटा-सा, हाँ। हुँ। तो उसमें अगर कोई आपके इंक्वायरी पुट करता है तो वो भी डायरेक्टली सीआरएम पे एज़ अ न्यू लीड आती है, और गूगल ऐड अगर आप रन करते हो तो वो भी डायरेक्टली आपके सीआरएम पे आती है। तो ये हो गए 3 टाइप के इंटीग्रेशन। ठीक 4th है। इंटीग्रेशन नहीं है, 4th है हमारा एक्सेल अपलोड, कि अगर हुँ। आपके पास कुछ पुराना डेटा है, 10 सपोज़ आपके पास 100 लीड, 200 हुँ, लीड, हुँ, 500 लीड, 1000 लीड एक्सेल पे पड़े हुए हैं। हुँ, तो हुँ। अगर आपको एक-एक मैन्युअली एंट्री करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आपको वो बल्क में अपलोड करना है, तो यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन है, वहाँ से डायरेक्टली बल्क में अपलोड हो जाते हैं वो लीड। ठीक है। इवन आपको बैक डेटेड भी अपलोड करने हैं ना, हुँ, तो भी हुँ। हो जाता है। ओके। ठीक है? और और इसके अलावा जैसे अलग-अलग कंट्रीज़ का रहता है हुँ, हुँ। इंटरनेशनल में, तो करेंसी फिर अलग-अलग कंट्री का सिलेक्ट करने का है क्या ऑप्शन? देखिए, कोटेशन में और बिलिंग में ऑप्शन है कि आप करेंसी चूज़ कर सकते हो, लेकिन जो इनवॉइस आप बनाओगे, हुँ, तो हुँ। इनवॉइसिंग में हमने सिर्फ इंडियन टैक्सेशन मैम दिया हुआ है, वहाँ पे आप करेंसी के अच्छा। अकॉर्डिंग नहीं दे पाओगे। हुँ, हुँ। कोटेशन में और बिलिंग में आप दे सकते हो, बट जो इनवॉइस है वो आपका इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि टैक्सेशन हम इंडियन चार्ज कर रहे हैं ना, इस वजह से। ओके, ठीक है। हुँ, ये आएगा। और बाकी 4th ऑप्शन है आपका मैन्युअली लीड एंट्री का। मैम अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए? मेरा 96 हुँ, हुँ। डबल 4 70 4488। मैम आपका नेम अग्रिमा जी। हाँ, अग्री। ठीक है। आपको इसी तरीके से अपने लीड की एंट्री करनी है, कभी मैन्युअली करना पड़ता है, मोबाइल नंबर, हुँ, कॉन्टैक्ट सॉरी क्लाइंट का नेम एंड नंबर ऑफ अडल्ट, कि कितने नंबर ऑफ अडल्ट की इंक्वायरी है, बाकी की सारी डिटेल ऑप्शनल है। और ये जो इंक्वायरी टाइप है कि अग्रिमा जी की रिक्वायरमेंट कौन-सी है, फ्लाइट हाँ, बुकिंग हाँ। की है, होटल की है, वीज़ा की है, पैकेज की है, तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। हुँ, हुँ। ठीक है। ठीक है? हाँ, मतलब इंक्वायरी टाइप कोई भी हो, फॉर्म यही वाला रहेगा, है ना? ऊपर जो। हाँ, हाँ, सब कुछ सेम रहेगा, हुँ, बस जैसे हुँ। फ्लाइट बुकिंग आपने डाला, तो फ्लाइट बुकिंग की यहाँ पे अलग से डिटेल कि अग्रिमा जी को कहाँ से कहाँ जाना है, डिपार्चर क्या है, क्लास कौन-सा है, कैटेगरी कौन-सी है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, प्रेफ़रेंस क्या है, ये ऑप्शंस है। हुँ, हुँ। मेंटेन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो भी चलेगा। अब जैसे मान लो मैंने वीज़ा। पैकेज सिलेक्ट किया, हाँ, ठीक है? हाँ। अब सपोज़ अग्रिमा जी को सपोज़ 30th जून को दुबई जाना है। हुँ, बजट पता है तो डालिए, मैंडेटरी नहीं है। अब सपोज़ मुझे अग्रिमा जी को जाना है दुबई, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया दुबई। हुँ, हुँ। अब दुबई के मुझे यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी पैकेजेस की। तो ये वो पैकेजेस होंगे जो या तो मैंने खुद क्रिएट किए होंगे या तो मैंने हुँ, मास्टर पैकेज में से कॉपी किया होगा। अभी ओके। मैंने 2 बार कॉपी किया तो दोनों कॉपी आपको दिख रहे हैं। हुँ, तो हुँ। मान लीजिए मैंने ये वाला टिक कर दिया। ये टिक मैंने ऐसा किया कि अग्रिमा जी को मैंने ये वाला पैकेज दिया है। ओके। कभी-कभी क्लाइंट दुबई के साथ मलेशिया भी पूछते हैं हुँ, हुँ। और बाली भी पूछते हैं, तो ऐड मोर पैकेजेस में जाके सेम चीज़ आप चूज़ कर सकते हो एंड ऐड। ओके। तो ये क्लाइंट की लीड में सेव हो जाता है कि अग्रिमा मैम की इंक्वायरी इस चीज़ से रिलेटेड थी और ये वाला पैकेज हमने उनको भेजा हुआ है। ठीक है। हुँ। ठीक है? ये ये उधर वाला। दिखेगा, है ना, डैशबोर्ड पे हाँ, फिर? हाँ, ये हुँ। आपका लीड लीड ओपन करते ही दिखेगा आपको। अच्छा। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख रही है और यहाँ पे दिख रहा है कि इंक्लूजन्स क्या हैं और साइट सीइंस कौन से हैं, ये सारा दिख रहा है आपको। हाँ, यहाँ ये पे साइट सीइंस पैकेज और से यहाँ पे है इंक्लूजन। ना डायरेक्ट? हाँ, अब इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लाइंट को भेज दिया तो वही सारी चीज़ें वो कन्फर्म करेगा। हो हुँ, सकता है हुँ। इसमें भी क्लाइंट आपके एडिट कराएँगे। हुँ, आपको हुँ। ये लीड अपने स्टाफ को देनी है तो यहाँ से असाइन कर सकते हो और ये आपके लीड के स्टेटस हैं। ओके। और मैम जो फेसबुक इंटीग्रेशन का मैंने आपको ऑप्शन बताया था ना, हाँ, हाँ। उसमें अगर आपको आपके 10 से 15 लोग हैं और आप डेस्टिनेशन वाइज़ उनको लीड ऑटो असाइन करना चाहते हो तो भी हो जाता है और अगर आप चाहते हो कि सबको ही इक्वल क्वांटिटी में हर कंट्री के लीड मिले तो भी हो जाता है।
अपने आप, आपको करना नहीं पड़ेगा वो। अच्छा, उसमें अब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन रहता है क्या? हाँ, हाँ, हमने ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो असाइन का कि सपोज़ मान लो दुबई की लीड्स आ रही हैं, तो वो पर्टिकुलर शिल्पा को ही जानी हाँ, वो चाहिए। तो एक्सपर्टीज़ रहती है ना सेल्स टीम की, हाँ, कोई वैसा भी कर सकते हो और इंटरनेशनली अगर आप हैंडल करता है, कोई इंडिया का ही करता और है। अगर आपका ऐसा है कि सबको सारी जानी चाहिए, तो वो भी ऑप्शन है, सबको सारी चली जाती है। ठीक है। हुँ। हुँ। और ये हो गए मैम आपके स्टेटस। अभी राइट नाउ मैम की इंक्वायरी न्यू है। हुँ, जब हुँ। आपने इन पे वर्क स्टार्ट किया, आपने वर्किंग किया, पैकेज या कोटेशन भेजा, आपने प्रपोज़ल सेंड किया, क्लाइंट नेगोशिएट कर रहे हैं, आप नेगोशिएटिंग पे डालोगे। बुक्ड होने के बाद आपको पार्शियल पेमेंट आया, तो आप पार्शियल पे डालोगे, पेमेंट कंप्लीटेड हुआ, तो पेमेंट कंप्लीटेड पे डालोगे। ठीक है। नीड लॉस्ट होती है, तो आप उसे लॉस्ट पुट करके उसका रीज़न मेंशन कर सकते हो। हुँ, इवन हुँ। अदर कोई रीज़न है, तो आप टाइप भी कर सकते हो यहाँ पे। और अगर कोई क्वेरी ऐसी आ जाती है कभी-कभी कि जिन्होंने गलती से पुट कर दिया या फिर फ़ोन ही नहीं उठा रहे या अभी जाना ही नहीं है, तो वैसी लीड को आप अनक्वालिफाइड पे डाल सकते हो। ठीक है। कोई डाउट मैम यहाँ तक? नहीं क्लियर है। ये नोट्स क्या है राइट में? मैम यहाँ पे जैसे मान लो अग्रिमा मैम है, अब वो प्योर जैन है, ठीक है? जैन उनको चाहिए। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जैन मील प्रेफर्ड, ओके। ऐसा आपने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। हुँ, हुँ। ठीक राइट? है। अब आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो कभी भी आप लीड ओपन करोगे ना, तो उन जैसे कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपको लगता है कि ये हम क्लाइंट की भूल सकते हैं, हुँ, हुँ। तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो लीड ओपन करते ही आपको दिख जाएगा। ठीक है। ये वाला नोट्स और ये वाला नोट्स, हुँ, ये हुँ। सेम है। यहाँ पे भी नोट्स डालोगे तो भी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे डालोगे तो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैम फाइल का सेक्शन है। अगर अग्रिमा मैम ने कंफर्म कर दिया, अब उनका पैन, आधार, वीज़ा, पासपोर्ट कोई भी टाइप का कोई भी डिटेल आपको आपकी लीड में, उन्हीं की लीड में अटैच करके रखना है, तो यहाँ से हो जाता है। इवन मल्टीपल स्क्रीनशॉट वगैरह भी है तो आप अटैच कर सकते हो। ठीक है। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे ट्रैवलर है। अग्रिमा मैम के साथ बाकी के 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, हुँ, तो हुँ। अगर आपको उनका भी डेटा मेंटेन करना है तो ट्रैवलर में ऐड ट्रैवल में जाके आप डाल सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, डालना है तो डालिए। हुँ, हुँ। फ़ॉलो अप पे आपके क्लाइंट का, जैसे अग्रिमा मैम है, अब सपोज़ मैं आपकी सेल पर्सन हूँ, मैंने इनको कॉल किया, अब मेरी इनसे बात हुई, सपोज़ इन्होंने आंसर किया, अब शी नीड दुबई पैकेज, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया शी नीड दुबई पैकेज। हुँ, हुँ। अभी तो यहाँ पे ये आपके स्टेटस हैं कि क्लाइंट ने कॉल पिक किया, उठाया, नहीं उठाया, हुँ, सारे हैंग हुँ। अप, नॉट आंसर्ड, नॉट कनेक्टेड। तो जो भी रिस्पॉन्स मिला कॉल करने पे वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद अगर बात हुई है तो वो नोट्स में डालो, अगर बात नहीं हुई है तो आपने उन पे क्या एक्शन लिया है, उनको व्हाट्सएप किया है या क्या किया है, वो आप यहाँ पे डाल दो तो ये नोट्स में। फ़ॉलो अप हिस्ट्री कहाँ दिखेगी अगर वो देखनी है तो? मैम फ़ॉलो अप हिस्ट्री आपको क्या क्या हिस्ट्री देखनी है कि कौन से क्लाइंट से क्या बात हुई हाँ, है? मतलब मेरे सेल्स पर्सन ने क्या बात की है जो यहाँ पे हाँ, इसको सेव वो करो एक आपको बार मैम आप सेव करो इसको। वो आपको रिपोर्ट्स में दिखेगी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे आपने हाँ, सी नीड दुबई पैकेज पुट किया, हाँ। आपने यहाँ पे मेंशन किया कि आपको दुबई पैकेज सेंड करना है ऑन अ व्हाट्सएप। आपने एक डेट और एक टाइम सिलेक्ट कर लिया, हुँ, ठीक है? हुँ। जैसे आज की ही डेट और शाम का 4 बजे का टाइम आपने पिक किया, 4:30 एंड सेव, ठीक है? 1 मिनट शुड बी ग्रेटर देन करंट टाइम, ओके, 16 यस। सो आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हुँ, कि हुँ। अग्रिमा मैम से आपकी जो भी बात हुई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, लास्ट कॉल की कन्वर्सेशन, न्यू रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। हुँ, ये रिमाइंडर एज़ डिस्कस्ड डैशबोर्ड पे भी दिखेगा। लीड्स में एक अलग से लिस्ट आती है, जैसे आज शिल्पा आई ऑफिस, शिल्पा को हुँ, देखना है हुँ। कि आज मेरे कितने फॉलो-अप है, तो लीड्स में यहाँ पे फॉलो-अप लीड लिस्ट नाम का ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करूँगी, मेरे आज के सारे फॉलो-अप आ जाएँगे यहाँ पे लिस्ट में ओके। और यहाँ से डायरेक्टली मैं मार्कअप डाल सकती हूँ। हुँ, हुँ। ठीक ठीक है? है। और अगर आपको चेक करना है तो रिपोर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस है वैसे तो चेक करने के, लेकिन प्रॉपर क्या बात हुई है वो लीड फॉलो अप कॉल का ऑप्शन है। अब हुँ, आपको हुँ। दिख रहा है कि शोमेश बगड़िया ने अग्रिमा जी से बात की है, उन्होंने आंसर किया है और ये इनका हुँ, हुँ। रिक्वायरमेंट, ये आपको ऐसे दिखेगा। अब सपोज अग्रिमा जी से उन्होंने 3 बार बात करी है दिन में, तो तीनों बार उन्होंने जो भी यहाँ पे मेंशन किया होगा वो आपको दिखेगा। तो ठीक है। पर्टिकुलर यूजर वाइज भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। हुँ, हुँ। अब आपको स्टेटस देखना है कि सिर्फ आंसर्ड का मुझे देखना है, तो सिर्फ आंसर्ड आप पुट करके देखो। हुँ। नॉट आंसर्ड का देखना है कि नॉट आंसर्ड पे इन्होंने क्या पुट किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो सारे फिल्टर्स दिए हुए हैं। आप रिपोर्ट्स में से सब कुछ चेक कर सकते हो। ओके। फिर से मैं लीड पे आती हूँ। अभी मैम फ़ॉलो-अप तक कंप्लीट हो गया, अब मैं कोटेशन पे आती हूँ। हाँ। कोटेशन पे आप जब जाओगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने मैनेज में एक पैकेज को कॉपी किया और उसे एडिट कर दिया, ठीक हुँ, है? हुँ, अब हुँ। दुबई के आपने 2-3 पैकेजेज़ या तो खुद बना के रखे हैं या तो ट्रैवो के आपने एडिट करके रख लिए हुँ, हैं। हुँ। अब आपके पास में सपोज़ 30-40 कस्टमर, 50 कस्टमर आते हैं पर अ मंथ हुँ, हुँ। फॉर दुबई।
हाँ। तो अब हर बार थोड़ी ना हर क्लाइंट के लिए पैकेज और कोटेशन दोनों बनाओगे। आपके पास हम्म। 2-3 पैकेज बने हुए हैं। अब आपने क्या किया, क्लाइंट की लीड क्रिएट की। लीड क्रिएट करने के बाद कोट पे गए, ऐड कोटेशन पे गए। अब ऐड कोटेशन पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कोटेशन बनाने के। ओके। कस्टम में आप पूरा नया कोटेशन बनाते हो। प्रीवियस कोटेशन का मीनिंग ये होता है कि आपके पास कोई भी पुराना कोटेशन अगर दुबई का पड़ा हुआ है, तो हम्म। उस कोटेशन को पिक करके आप न्यू कस्टमर के अकॉर्डिंग एडिट करके दे सकते हो। अच्छा। हम्म। टॉम पैकेज का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ मैनेज में पैकेज में आपने जो पैकेजेस एडिट करके रखे हैं या जो क्रिएट करके रखे हैं, वो हम्म। पैकेजेस की लिस्ट आ जाएगी, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी पैकेज और आप एडिट करके उसे भी दे सकते हो कोटेशन पे। ठीक और है। लीड पैकेज का मीनिंग क्या होता है कि आपको याद होगा कि हमने आपकी लीड एंट्री की तो मैंने नीचे इंक्वायरी टाइप पैकेज सिलेक्ट किया था और ये डिटेल्स फिल किया था। हम्म। हाँ, तो अगर क्लाइंट ने सेम पैकेज परचेज़ किया है बट हो सकता है कुछ चेंजेस करवाए हैं, तो हाँ। चारों ही ऑप्शन में ये जो मैं कोटेशन दिखा रही हूँ फॉर्मेट सेम रहेगा। डिटेल्स आपको सेम तरीके से ही डालनी है और एडिटेबल भी चारों ही ऑप्शन है। ओके। ठीक है, तो जो चेंजेस करने हैं आप कर दीजिए। सपोज़ कोई मोर सिटीज़ ऐड हो गए हैं या हम्म। कुछ जो भी उसमें भी डे नाइट इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुआ है, सब आप कर सकते हो। ठीक है। 7 नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग ऑप्शन आएगा, ठीक है? अब हम्म। जैसे मैंने आपको बताया था होटल का डेटा भी हमने ऐड करके दिया है, कुछ मिसिंग है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। एक ही बार आपको ऐड करना है, अच्छा, उसके आपने बाद हमेशा दुबई में जो होटल्स है वो ऐड कर दिए ऑलरेडी इसमें से? हाँ, हाँ, कुछ हद तक डेटा हमने दिया है, अगर कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऐड करने का, एक ही हम्म। बार ऐड करना है। ठीक है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया कि कौन-सा होटल, कौन-सा रूम टाइप, नंबर ऑफ रूम और मील ऑप्शन, ठीक है? अब हम्म। यहाँ पे अगर आप पर पर्सन देना चाहते हो तो पर पर्सन दे दो। सपोज़ कपल टूर है, आप टोटल दे रहे हो, तो आपने टोटल यहाँ पे पुट कर दिया 65,000। अब हम्म। मान लीजिए 65,000 में आप अपने क्लाइंट को कौन-सी सर्विसेज़ दे रहे हो? हम्म। 65 में लैंड कॉस्ट है या होटल प्लस ओवरऑल है या ओनली हम्म। होटल है या फुल्ली पैकेज है या लैंड प्लस फ्लाइट है? हाँ हाँ। तो ये आप सिलेक्ट कर लो। सपोज़ मैं दे रही हूँ लाइन कॉस्ट, तो मैंने लाइन कॉस्ट सिलेक्ट किया। हो सकता है यहाँ पे आप फुल पैकेज कॉस्ट दे रहे हो, तो आप पैकेज कॉस्ट सिलेक्ट कर लो। ठीक है। तो इससे क्लाइंट को क्लियर रहता है। अब हम्म। आपको कभी-कभी हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं, तो सिंगल और मल्टीपल अगर आपको 3 ऑप्शन तक देना है, तो 3 ऑप्शन तक यहाँ पे दे सकते हो। ओके। ठीक है? हम्म। अभी यहाँ पे अदर कॉस्ट कि जैसे आप फ्लाइट दे रहे हो तो फ्लाइट का आपने कुछ कॉस्ट पुट किया, वीज़ा का किया, पासपोर्ट का किया या इंश्योरेंस का किया या अदर कोई सर्विस का भी अलग कॉस्ट है, ट्रेन का कॉस्ट अलग है, साइट सीइंग का कोई अलग कॉस्ट अलग है, चिल्ड्रन का कुछ अलग कॉस्ट है। तो अगर बाइफरकेशन देना है अदर कॉस्ट में कुछ सर्विसेज का, तो वो आप दे सकते हो, बट ये अदर कॉस्ट मैंडेटरी नहीं है। ओके। अगर आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ सिंगल प्राइस यहाँ पे डाल के देनी है, तो भी चलेगा। ओके। इवन नेक्स्ट पेज पे आपकी डिवाइस आइटिनरी है। सेम आपके साइट सीन्स जो भी आपने पहले पुट करके दिए होंगे, यहाँ पे अभी वो ऑटो फैच हुए नहीं है, बट वो ऑटोमेटिकली ऑटो फैच हो जाते हैं। ओके। तो अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे 1-2 साइट सीन आपको रिमूव करने हैं, 1-2 ऐड करने हैं, आप सकते हो। कोई साइट सीन नहीं है, आप यहाँ से अभी के अभी भी वो साइट सीन ऐड कर सकते हो बाहर से भी। ओके। ठीक है? और अगर आपको आइटिनरी का पेज नहीं देना है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसे अनटिक करोगे ना, तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आएगा एंड ठीक सेव है। इन नेक्स्ट। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो तो पुट करो, नहीं दे रहे हो तो स्किप इट। हम्म। अदर डिटेल, ओवरव्यू, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, टर्म्स एंड कंडीशंस। अब ओवरव्यू है तो ओवरव्यू तो दुबई वगैरह का सेम ही रहता है, इतना कोई ओवरव्यू में पढ़ता नहीं है, तो ये फालतू की मेहनत है आपके लिए। तो आप सेम अगर ट्रेवो का पैकेज सिलेक्ट करते हो तो ओवरव्यू और ये सब डिटेल मेंशन्ड है। सिर्फ इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, टर्म्स एंड कंडीशंस और साइट सीन आप एडिट कर सकते हो। प्राइसेस तो वैसे भी आपके अकॉर्डिंग आते हैं। हाँ हाँ। और फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, अब फ्लाइट इन्फॉर्मेशन है, फ्लाइट का कोई स्क्रीनशॉट है या टेक्स्ट डिटेल्स है आपको पुट करनी है, तो आप कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करना है, तो मैंने कर दिया हम्म। एंड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये है हम्म। पैकेज, आपका सेम रहेगा। मतलब जैसा जो आपने जैसे पैकेज हमारा डाउनलोड हुआ था, सेम उसी फॉर्मेट में कोटेशन भी हुआ है। सब कुछ सेम है, बस डिटेल्स यहाँ पे डिफरेंट है। अकोमोडेशन यहाँ से अलग होता है कि दुबई है तो दुबई में कितने नाइट का स्टे है, कौन सा होटल है, होटल कैटेगरी, रूम कैटेगरी, नंबर ऑफ रूम एंड मील ऑप्शन, दोनों सिटीज का। अभी प्राइसिंग डिटेल है, तो आपने लैंड कॉस्ट दिया है 65,000 रुपीज। अदर सर्विसेज का कॉस्ट है यहाँ पे इतना इतना, हर सर्विस का अलग अलग। तो अदर सर्विस का कॉस्ट 60 आ रहा है, तो 65,000 प्लस 60,000, 1,25,000। फ्लाइट डिटेल, फ्लाइट का स्क्रीनशॉट, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, अदर फैसिलिटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको ये भी भेजना है, क्लाइंट को भेज दो। इवन अगर आप मेल करना चाहते हो तो मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ, मेल किधर से होगा ये?
मैम मेल आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने आपका पुट नहीं किया हुआ है। अगर आप ईमेल आईडी पुट करोगे ना तो व्हाट्सएप के साइड में यहाँ पे सेंड ईमेल का ऑप्शन आएगा और ओके। कोटेशन बनाने के बाद भी यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आएगा। अगर मेरे पास में एक अमान जी की लीड है, मैं आपको दिखा देती हूँ, उसमें है मेल एडिट तो आपको पता चल जाएगा। हम्म, ये देखिए, ये अमान जी की लीड है, यहाँ पे सेंड ईमेल ऑप्शन है। ओके। इवन कोटेशन बनाने के बाद भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल का ऑप्शन तो दिखता जिस है। ईमेल आईडी से ईमेल जाना है वो भी तो कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा ना? हाँ, वो आपको यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगर आपका हो जाएगा। अच्छा। आपका जो मेल आईडी आपको जो भी पुट करना है कि आपके हम्म, मेल आईडी पे ये मेल जाएगा, तो वो हाँ, मेल आईडी मैं आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा दूँगी। ठीक है। यस। और ये व्हाट्सएप और इसकी भी जो एपीआई इंटीग्रेशन होती है वो आपकी टीम ही करके देगी ना? मैम व्हाट्सएप का एपीआई तो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो पेड व्हाट्सएप होता है वो नहीं, नहीं बट नहीं, अगर आपका एपीआई तो जैसे हम परचेस कर लेंगे, पर इंटीग्रेशन? नहीं मैम, सीआरएम से इंटीग्रेट नहीं हो पाता है एपीआई वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपका नॉर्मल व्हाट्सएप वेब बिजनेस अगर चल रहा है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली चैट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है मैम। अच्छा। आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अननेसेसरी आपको क्यों पे करना है? हम्म। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। अगर आपको ऐसा जैसे लगता है अगर कि व्हाट्सएप बिजनेस इसमें ओपन नहीं है सिस्टम में तो फिर? नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस मैम हर किसी का ओपन ही रहता है ना, ये आप कर लेना ओपन नहीं है तो। यहाँ पे आपको, अगर आपका ओपन नहीं है ना तो यहाँ पे आपको जब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ हम्म। पे आपको एक क्यूआर का ऑप्शन आएगा, उसे हम्म, स्कैन कर देगा कोई भी तो उसका व्हाट्सएप वेब ओपन हो जाएगा तुरंत। अच्छा। हाँ, वो इजीली हो जाता है, इट्स नॉट टफ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन ही डाउनलोड करो, ऐसा नहीं होता है। हाँ मतलब व्हाट्सएप का एपीआई इंटीग्रेशन आपके इसमें नहीं है ना? नहीं, एपीआई मैम, एपीआई इंटीग्रेशन का ना मैम अलग चार्ज होता है, जो भी कंपनीज वो प्रोवाइड करती है ना, तो हम्म। उनका ना ईयरली का, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये 10-15 हजार के रेंज में हम सेल करते हैं। और जब एपीआई के साथ में आप परचेस करते हो ना, तो वो एपीआई का तो इसी, जैसे सपोज 15-20 हजार का उनका सॉफ्टवेयर पकड़ लो, 15-20 हजार का उनका व्हाट्सएप एपीआई पकड़ लो, ये 3-4 यूजर का मैं प्राइस बता रही हूँ, ज्यादा यूजर है तो प्राइस बढ़ता भी है। हम्म। और अगर एपीआई में से आपने एक सिंगल मैसेज किया तो पर मैसेज 80 पैसा कटता है, ये आपको पता है ना? हाँ, तो ये होता है कि कॉस्ट। डबल ही प्राइस में जाता है। और उतना आपको, अगर आप ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, जितना मैंने आज तक ट्रेवल एजेंसीज को, आज तक मैं कम से कम 500 सीआरएम सेल कर चुकी हूँ। ओके। तो हमारे पास में 500 में से शायद 5 या 10 क्लाइंट ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप एपीआई यूज करते हैं। जैसे आपके फोन में भी बहुत सारे ना अलग अलग, जैसे आप एक लेडी हो, आपके में जीवा या मे बी कोई क्लोथ्स का या मिंत्रा का बहुत से मैसेजेस आते हैं, आप कितने ओपन हम्म। करते हो व्हाट्सएप पे? एपीआई के थ्रू ही आते हैं ना, हम्म। कितने ओपन करते हो आप? और सेम सिचुएशन में जहां पे एड फेसबुक से आई होगी या गूगल एड से आई होगी या वेबसाइट से आई होगी, उनका इंटेंट हाई रहेगा हमेशा। ओके। एक तो ये मिनट दीजिए डिफरेंस मुझे, रहता है। एक मिनट। हाँ। श्योर। हेलो। हेलो। हाँ बोल, जल्दी बोल। नहीं चल रहा है अभी। अरे मैं करती हूँ कॉल। अरे मेरे को देखना है तुझे। कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ। बाय। हाँ मैम बताइए। हाँ मैम, तो ये होता है कि आप, कैसा होता है कि व्हाट्सएप में आप बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज कर सकते हो, ये एकदम सही चीज है, लेकिन उसमें कन्वर्जन बहुत कम रहता है। मतलब आप अगर 1000 लोगों को मैसेज करोगे तो 800 रुपए आपके जाएंगे, बट हाँ। हो सकता है 1000 में से एक क्लाइंट भी कन्वर्ट ना हो। बट सेम 800 रुपए का बजट अगर आप फेसबुक पे रखते हो या गूगल एड पे रखते हो, तो अगर मान लो 10 इंक्वायरी भी आएगी तो उसमें से 2 के कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो राइट। ये टोटली एजेंसीज पे डिपेंड तो करता है मैम कि उनको। ईमेल का भी इसमें जीमेल ओपन कर हो जाएगा या डायरेक्ट मेल सेंड हो जाता है कोटेशन? हाँ, आपको अगर कोड डायरेक्टली मेल पे भेजना है तो चला जाता है। अच्छा डायरेक्ट पर मेल वो का आप ऑप्शन है। क्लिक करके बताइए ना मुझे, ईमेल वाला उस पे क्या हाँ, ओपन होता है? ये अमान जी की जैसे लीड थी ना, मैं आपको दिखा हम्म। देती हूँ। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आपको बाहर एक सेंड मेल का हाँ ऑप्शन है, सेंड और जब आप ईमेल। कोड बना देते हो ना तो ये वाला मेल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको मेंशन है कि नोट विल बी अटैच्ड टू द ऑटोमेटिकली, मतलब पीडीएफ आपके ऑटोमेटिकली अटैच हो चुकी है, अब आप इसको सिलेक्ट कर लो एंड सेंड कर दो। अच्छा। हाँ, हाँ मतलब ऐसा। ये ईमेल तो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। हाँ, ईमेल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। और इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप का बताया, तो हम्म। डायरेक्ट आपको
वैसे भी चैट बॉक्स ओपन मिल जाता है, मतलब अनपेड में भी आपका बिजनेस उतना ही होगा। आपको अगर हम्म मार्केटिंग के लिए एपीआई यूज करना है तो आप कर सकते हो, पर जो लीड आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है हम्म उसको पेड व्हाट्सएप से मैसेज करना आपका ही लॉस है। हम्म ये है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वो आप चूज कर सकते हो। तो हाँ कोटेशन तक कोई डाउट है मैम? नहीं, हाँ। एक बार आप अभी मुझे यहाँ थोड़ा पे, फाइनेंस वाला बता दो, रेवेन्यू और ये सब दिखेगा हाँ, तो। ये मैम बस ये 2 ही फीचर बचे हैं, इसमें ठीक मैं है यही बताऊँगी आपको। ठीक है। जैसे आपके वेंडर्स हैं जिनसे आप चीज़ें परचेज़, आप बी टू सी हाँ। डील करते हो ना? हम्म। हाँ, तो आपके जो भी वेंडर होंगे जिनसे आप अलग-अलग सर्विसेज़ परचेज़ करते हो, तो हाँ। जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट में आपको अपने सप्लायर्स को ऐड करना है। हम्म जितने भी वेंडर हैं आपके, मे बी 15, 20, 30 जितने भी हैं। हम्म और अब यहाँ पे सप्लायर में जैसे अग्रिमा मैम की इंक्वायरी हमने पैकेज की पुट की थी, तो मैंने पैकेज सिलेक्ट किया। तो हाँ। पैकेज के आपने जितने भी वेंडर अपने सीआरएम पे डाल के रखे होंगे रिलेटेड टू दुबई एंड पैकेजेस, तो वो यहाँ हम्म। पे लिस्टेड हो जाएँगे। अच्छा, ये ऐड किए हुए हैं आपने ऑलरेडी, है ना? हाँ, ये डमी है, ये डमी है। डमी डेटा है। हाँ, जैसे मान लो मैंने 4 लोगों की सिलेक्ट किया, अब 4 लोगों को मुझे एक साथ 4 वेंडर्स को एक साथ मुझे मेल करना है, तो ये मेल भी ऑटो ड्राफ्ट होके आ गया। अच्छा। हाँ, कुछ हम्म। चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हो एक बार एडिटेबल है। ऊपर स्क्रॉल कीजिए, क्या क्या ऑप्शन है इसमें? सेंडिंग ईमेल टू डिफॉल्ट सीसी, एक्स्ट्रा ईमेल आईडीज, और नीचे बॉडी है, सब्जेक्ट। ये लेफ्ट में क्या है, टेबल? अच्छा, इतने लोगों अम, को जाने वाला ईमेल। हाँ, इतने को जाने वाला है। हाँ, इवन आपको फिर से रीसिलेक्ट करना है तो आप कर लो। हम्म यहाँ पे ऐड होके जा रहे हैं ना, हम्म। वैसा जैसे जितने मैंने सिलेक्ट किया, अब मैंने कम कर दिया तो वहाँ कम हो गया। ठीक ये है। एक और कम किया तो वहाँ पे वो भी कम हो गया। तो एक साथ हम्म आप इतने लोगों को भेज रहे हो। एक बार और कंफर्म करना होता है आपको कॉन्टेक्ट। ठीक है? ठीक तो है। आप एक साथ मेल भेज सकते हो। और बाकी मैं रेवेन्यू वाला आप दिखा देती हूँ, जैसे बिलिंग है। अब बिलिंग हाँ। में भी आपको सेम फंडा है कि आपने अपने वेंडर से परचेज़ किया, वो आपको डालना है। तो हम्म आपके वेंडर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। सपोज़ गोल्डन डायरी नाम का वेंडर है, इससे आपने पैकेज परचेज़ किया है, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। अब टोटल कितने अमाउंट में आपने परचेज़ किया, मान लीजिए 25,000 में आपने ग्लैंड पैकेज परचेज़ किया। हम्म। अभी ऐड मोर किया, सपोज़ दूसरे वेंडर से दूसरी कोई सर्विस आपने ली, सपोज़ आपने फ्लाइट लिया। हम्म। अब फ्लाइट आपने कितने में लिया, तो सपोज हो सकता है वेंडर ना हो, कोई बी2बी पोर्टल से आपने हाँ फ्लाइट बुक हाँ। किया, बी2बी पोर्टल भी ऐसे ही ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको तो आपका प्रॉफिट लॉस क्लियर दिखना चाहिए। हम्म। तो आपने यहाँ पे वो भी मेंशन कर दिया। अब आपका तीसरा वेंडर है जिससे में भी आपने कोई अनदर सर्विस लिया, से हम्म जैसे कि ट्रांसपोर्ट लिया। ये आपने पुट किया, ट्रांसपोर्टेशन आपने कितने में लिया, सपोज आपने 11,000 में लिया। तो हम्म। आपको यहाँ टोटल सप्लायर अमाउंट दिख रहा है कि 25,000, 20,000 एंड 11,000, तो ये जो टोटल हुआ टैक्स 50। वैल्यू है, ये क्या 18% जीएसटी है? नहीं मैम, ये आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी। सपोज अच्छा। आपकी टैक्स वैल्यू है जो, सपोज अगर हम यहाँ पे पर पर्सन पुट करते हैं, ठीक है? हम्म। तो नंबर ऑफ पर्सन अगर मैंने 2 डाला, ठीक है? तो 25,000 होके आ रहा है। तो नंबर ऑफ, अगर 1,000 रुपए मैं टैक्स ले रही हूँ, तो वो हम्म। 25,000 के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 2000 मतलब माइनस हो जाएंगे, है ना? ऐसे होगा। हम्म। तो अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आप मेंशन करो, टैक्स नहीं दे रहे हो तो आप 0 रख लो। ठीक है। ठीक है? अब सेम आपका यहाँ पे क्लाइंट जैसे 56,000 में आपने पैकेज परचेज़ किया, अब अग्रिमा मैम को आप सेम पैकेज कितने में दे रहे हो? ये आपको मेंशन करना है, ठीक है? अब हम्म। आप, अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं कि जैसे हमने एक चीज़ परचेज़ करी, दूसरी करी, तीसरी करी। अब क्लाइंट में तो हम एक ही क्लाइंट है, एक ही क्लाइंट को तीनों सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो हम टोटल दे देंगे उनको। पर हम्म। कभी-कभी ये होता है कि होटल का टैक्स अलग है, फ्लाइट का टैक्सेशन अलग है, पैकेज का टैक्सेशन अलग है। तो अगर 3 चीज़ें मेंटेन करनी है तो यहाँ पे भी एड मोर का ऑप्शन है आपके पास। अच्छा। कि अग्रिमा मैम को पैकेज कितने में दिया, होटल कितने में दिया, ट्रांसपोर्ट कितने में दिया, वो आप कर सकते हैं। ठीक है? मैं अभी आपको एक करके दिखाती हूँ। तो हम्म। जैसे पैकेज दिया, सपोज 2 लोगों का पैकेज हमने दिया है। अब सपोज मैम आपका जो 5% टैक्स पैकेजेस पे, वो आप परचेज पे डालते हो या सेल पे डालते हो? क्या चीज? आपका वॉइस कट जैसे गया। सपोज आपने 56,000 में पैकेज परचेज किया, हम्म अब शिल्पा को आप सेल कर रहे हो 65,000 में। हम्म। तो आप 56 में 5% टैक्स अप्लाई करते हो या 65 पे अप्लाई करते हो? मतलब परचेज पे अप्लाई होता है टैक्स या सेल पे होता है? सेल्स पे ही करेंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 56 है, अब आपने यहाँ पे 65,000 में इसे सेल किया है। हम्म सर्विस चार्ज आप 0 पकड़ लो, ठीक है? तो हम्म यहाँ पे आपका, क्योंकि हमने इसमें आपका मार्जिन ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे हम्म आपको दिख रहा है कि 65 के अकॉर्डिंग 1625 आपका टैक्सेशन है। हम्म अगर आपको टैक्स नहीं लगाना है तो पैकेजेस के अलावा आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करोगे, वीज़ा कर लिया या अदर कर लिया, ठीक है? हम्म। सेकंड अदर, तो आपको टैक्स का स्लैब ओपन मिलता है। पैकेजेस में ही बस बाय डिफॉल्ट 5% टैक्स वो ले लेगा, बाकी सब जगह ओपन है। देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, वो भी चलेगा। सेफ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पैकेजेस पे टोटल फाइव परचेस। परसेंट क्यों लगाया है, मतलब
इसके पीछे? सर पैकेजेस पे 5% मैम ना लीगली लगता है इंडिया में। अच्छा। हाँ, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और हाँ अगर आप लेकिन कंपनी जैसे से अपन सारे ले रहे क्लाइंट हैं, को तो जीएसटी बिलिंग करेंगे तो उस पे तो 18% लगेगा ना। हाँ, तो उसमें आप 18% डाल दीजिए। पर पैकेजेस जैसे पैकेज आप दे रहे हो सिर्फ, हम्म। फ्लाइट अलग है, फ्लाइट में आप सर्विस चार्ज पे 18% लगाओगे, होटल में हाँ। लगाओगे, हम्म। वो एक अलग हो गया। लेकिन पैकेजेस जो दे रहे हो उस पे आपका 5% लगता है। अच्छा। अब हर किसी का अलग है, कोई परचेस पे लगाता है, कोई हाँ सेल पे वही लगाता वही। है। हाँ, ये दो भी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हम्म। तो जैसे आपका सप्लायर कॉस्ट, कस्टमर कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट कितना है। हाँ। अब ठीक। गोल्डन डायरी है, गोल्डन डायरी को आपको 25,000 रुपीज पे करने हैं होटल के, सॉरी हम्म। पैकेज के। अब आप पेमेंट में पुट करोगे कि आपने कितना पे कर दिया है, तो हो सकता है आपने 5,000 रुपीज के अराउंड पे कर दिया है और पेड डेट आपका ये था, मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या था, एंड सेव। यहाँ तो पे यहाँ पे वो आपको, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगाने का ऑप्शन नहीं है क्या? यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है, आपको लगाना है तो जो मैंने फाइल का ऑप्शन दिखाया था ना, आपको यहाँ हाँ पे हाँ लगा देना। हाँ। और अगर क्लाइंट से जब पेमेंट रिसीव करते हैं उधर भी नहीं है पेमेंट नहीं, स्क्रीनशॉट? उधर भी नहीं है। तो फिर वो पेमेंट प्रूफ कैसे पता चलेगा? मैम आप फाइल में ऐड कर दीजिएगा ना, यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीनशॉट आपके आ जाएंगे। तो अगर आप क्लाइंट का पुट कर रहे हो ना स्क्रीनशॉट, तो आप हम्म। यहाँ पे फाइल में जैसे कोई स्क्रीनशॉट सपोज मैंने अटैच किया, सपोज ये स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया, ओपन किया, टाइप में मैंने अदर पुट किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने पुट किया कि क्लाइंट्स पेमेंट स्क्रीनशॉट एंड हम्म। अपलोड, ठीक है। तो अब हम्म। आपको दिख रहा है, ये देखिए, अच्छा। और यहाँ से आपने ओपन कर लिया, ठीक ये है। आप कर सकते हो, ठीक है। हम्म। बाकी आपका सेम बिलिंग, कि आपका पेमेंट जो भी होगा वो जैसे आपने अपने वेंडर को पे किया, तो पेमेंट आप डिटेल यहाँ पे डालोगे कि कितना अमाउंट कौन सी डेट पे कौन से मोड ऑफ पेमेंट से आपने पे किया है। और रिमाइंडर में आप पुट करोगे कि बाकी का 20,000 आप कब देने वाले हो। तो हो सकता है 10,000 आप एक पर्टिकुलर डेट को दोगे, 1 जुलाई को दोगे, बाकी का 10,000 आप मे तो बी जब 20। 1 जुलाई पे मैं लॉग इन करूंगी तो ये मुझे दिखेगा रिमाइंडर? हाँ, ये आपको डैशबोर्ड में ही दिखेगा। इवन आपको इसकी ना रिपोर्ट में एक अलग से लिस्ट आ जाती है, वहां पे भी दिखेगी। और आपको आपके मेल पे भी नोटिफिकेशन आएगा कि मैम आज 1 जुलाई है, तो आपको इस वेंडर को इतना पेमेंट देना है। और अगर अच्छा। 1 जुलाई को आपको जितने पेमेंट कलेक्ट करने होंगे उसका भी आपको मेल पे नोटिफिकेशन आएगा। आप मेल का फॉर्मेट दिखा सकते हो क्या मुझे? किस चीज का मैम? ये नोटिफिकेशन किस तरीके से आता है? मैम उसका मेरे पास अभी तो कोई फॉर्मेट नहीं है, बट डायरेक्टली जैसे यहाँ पे आप जो पुट करोगे ना, ऑटो इवेंट ट्रिगर, हाँ एड हाँ। इवेंट, यहाँ पे ईमेल फ्लैग इनेबल, यहाँ पे जो भी बॉडी आप डालोगे वही फॉर्मेट में आपको आएगा। इवन अगर अच्छा। आपको क्लाइंट से पेमेंट निकालना है तो कस्टमर को पेमेंट का रिमाइंडर भेजना है ना, तो हाँ। उसकी भी बॉडी में आप यहाँ पे जो भी ड्राफ्ट करोगे वही ड्राफ्टेड मैसेज मेल उनको जाएगा अच्छा। कि आपको इतना पेमेंट अग्रिमा मैम को इस डेट पे करना है, ठीक है। ठीक है। हम्म। और सेम आपका सेम बिलिंग आपकी तीनों वेंडर्स की, और सेम चीज आपके कस्टमर की कि अग्रिमा मैम से आपको कितना पेमेंट लेना है, तो 65,000 लेना है। जो भी आ गया होगा वो आप पुट करोगे कि कितना हम्म। पेड है, कौन सी डेट पे है, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, एंड रिमाइंडर में आप पुट करोगे कि कौन सी डेट पे बाकी का अमाउंट मैम क्लियर करेंगे, ड्यू अमाउंट विद ड्यू डेट, उसका भी आपको मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा ऐसा ऑप्शन है क्या कि पार्शियल पेमेंट और फुल पेमेंट ऐसा करके, क्योंकि टुकड़ों में आता है हाँ, कितना पैसा? नहीं नहीं, यहाँ पे हमने स्टेटस में मैम दिया हुआ है ना। जैसे ये आप अगर बुकिंग पे डालते हो, अब मान लो पार्शियल आया है किसी का, तो आपने पार्शियल पुट किया, पेमेंट कंप्लीट हो गया तो आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया। अच्छा यहाँ पे है। स्टेटस वाइज आप फिल्टर कर सकते हो यहाँ से। हम्म। सपोज आपको लीव दिखनी है, अपनी बुक देखनी है, बट बुक में आपको देखनी है पार्शियल पेमेंट कंप्लीट वाली, सॉरी, एंड सर्च। तो आपके यहाँ पे जितने भी पार्शियल पेमेंट होंगे, एक सेकेंड, हाँ, पार्शियल पेमेंट की आपको लीड फिल्टर होके आ जाएगी, बुक्ड वाली, ठीक है। ठीक है। हम्म। अभी इसके अलावा आपका रह गया है इनवॉइस, ठीक है। तो बिलिंग में आपने ये अग्रिमा मैम के जो भी डिटेल डाले हैं, ये हम्म। सेम डिटेल्स के साथ अगर आपको इनवॉइस जनरेट करना है तो यहाँ से इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। जीएसटी दिखाना है नहीं दिखाना है, सर्विस चार्ज दिखाना है नहीं दिखाना है, आप नो नो कर सकते हो यहाँ पे। हम्म। यहाँ से आपकी बैंक डिटेल जाएगी। मैम अभी राइट नाउ आप रेजर पे यूज करते हो या इन फ्यूचर करने वाले हो? रेजर पे यूज करेंगे हम। हम्म, तो यहाँ से आपका लिंक जनरेट हो जाएगा, इन जनरेट। रेजर पे का इंटीग्रेशन भी होगा क्या सीआरएम में? नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ आपको आपका रेजर पे की पुट करना होता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ करना होता हम्म। है। तो उसी में आपका ऑटोमेटिकली ये आपका इनवॉइस रेडी है, हम्म। यहाँ से डाउनलोड, व्यू, एडिट एंड डिलीट।
नहीं मतलब जैसे जो रेजर पे का जनरेट होता है ना क्यूआर वगैरह, वो हम भेज सकते हैं क्या इधर से, या वो अलग? क्यूआर नहीं, लिंक भेज सकते हो आप, वही लिंक मैंने यहाँ पे जनरेट किया है। अच्छा, ये लिंक भेज सकते हाँ, ये आपका यहाँ पे लोगो, आपकी डिटेल, इनवॉइस, आपका कहाँ का पैकेज है, कितना अमाउंट है टोटल, सर्विस चार्ज और टैक्स हाइड करना है तो आप नो नो कर दोगे तो ये नहीं आएगा हैं। इनवॉइस अच्छा में। अच्छा। यहाँ पे आपके पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस और यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल, और ये आपका रिजर्व पे की 65,000 का पेमेंट है। हम्म। क्लाइंट पे ऑनलाइन पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्टली 65,000 के गेटवे पे ओपन हो जाएगा। अच्छा। हम्म। तो इरेजर पे का आप लेना आपको ही होता है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। हाँ बाकी है, यहाँ अकाउंट तो है। इनवॉइस डिटेल्स में जाकर ही यहाँ पे आपको बस अपना रेजर पे पुट करना होता है। अच्छा, की डालना रेजर है। पे की, हाँ ये डाल दोगे हर इनवॉइस में आ जाएगा। तो ये था मैम प्रॉपर लीड मैनेजमेंट। कोई डाउट? नहीं, एक बार आप मुझे वो दिखाओगे क्या, टोटल रेवेन्यू, जैसे मंथ वाइज मेरा कितना क्या पैसा बस आया? ये यूजर्स और स्केड्यूलर दिखा दो, फिर मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ आपके सारे ठीक है अकाउंट के। ठीक है। ठीक है, तो यूजर्स में आपके 15 लोग हैं, अब 15 में से किस किस को आपको कौन सा रोल देना है, और उस रोल को आप कितना एक्सेस देना चाहते हो, वो आपका। हम्म। ठीक है? जिस भी रोल का कितनी भी चीजें दिखानी है नहीं दिखानी है, वो आपके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। स्केड्यूलर में आपके रोज के फॉलोअप्स दिखेंगे, रोज के नहीं मतलब इवन पूरे मंथली दिख जाएंगे, और हम्म। डेली भी दिख जाएंगे कि कौन सी डेट पे कितने फॉलोअप थे। जितने भी फॉलोअप होंगे वो सारे रेड कलर में दिखेंगे, और जैसे जैसे ही वो फॉलोअप कंप्लीट होते जाएंगे वो पर्पल में टर्न होते जाएंगे। अच्छा। जैसे आप लास्ट मंथ का देखो तो यहाँ पे आपको पर्पल पर्पल दिख रहे हैं कुछ, हम्म। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये फॉलोअप कंप्लीट हो चुके हैं। और रेड का मीनिंग ये बाकी है। इवन आप यहाँ पे क्लिक करके लीड को ओपन करोगे तो डायरेक्टली लीड भी ओपन हो जाएगी यहाँ से। हम्म। इवन आपके पास यहाँ पे सेल पर्सन वाइज भी एक्सेस होता है सर्च करने का। ठीक है। ठीक है, हम्म। अब इसके बाद में आपके पास में ऑप्शन है रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट में जैसे सेल पर्सन वाइज आपने किसको कितने लीड कब दिए वो आप देख सकते हो। सेल पर्सन वाइज कन्वर्जन देख सकते हो कि मंथली मैंने शिल्पा को 50 लीड दिए, हाँ। डजंट मैटर कौन सी डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन 50 हम्म। में से कितने उसके वर्किंग पे है, कितने प्रपोजल सेंड पे हैं, और कितने बुक्ड हो चुके हैं, वो आप फिल्टर कर सकते हो। हम्म। लीड वाइज आप अपना सारा डेटा डाउनलोड करके रख सकते हो। इनवॉइस लिस्ट आपको सारी दिख जाएगी, फ्लाइट की इनवॉइस आप अलग से बनाते हो तो वो एक दिख बार आप जाएगी। मुझे ये सेल्स पर्सन वाइज डेटा ओपन करके दिखाइए ना, सेकंड वाला ये जो। वाला, हाँ। जैसे मान लीजिए सोमेश बगड़िया है, ठीक है, हम्म। सोमेश बगड़िया सर्च, तो यहाँ पे आ गया अच्छा, ये देखिए। ये जो प्रायोरिटी आ रही है कोल्ड हॉट, ये किस बेसिस पे आती है? ये आती है मैम जब आपने लीड की एंट्री करी होती है ना, जैसे ये लीड है, ठीक है। तो अब हम्म। मान लीजिए अग्निमा मैम से मेरी बात हुई, बट अब मुझे लगता है कि नहीं नहीं वो हॉट स्टेज पे है कि वो कन्वर्ट हो अच्छा, जाएंगे, तो यहाँ इस पे यहाँ ऑप्शन है। पे कोल्ड है। कोल्ड तो वो बाय डिफॉल्ट कोल्ड पे ही सेट होती है, अच्छा। बट अगर आप वार्म करते हो या हॉट करते हो तो वो अलग से सेव हो जाती है हॉट पे। ठीक है। हम्म, ये होता है। हाँ, तो ये आपका सेल पर्सन वाइज पूरा निकल के आ जाता है कि पर्टिकुलर उसके पास में कितने लीड्स हैं, कितने इनके बुक्ड हैं। तो आपने यहाँ पे बुक्ड मार्क किया तो आपको सिर्फ बुक्ड दिख गए। हम्म। तो आप देख सकते हो कि 21 में से 15 ऐसे हैं जो बुक्ड हो चुके हैं। हम्म। ऐसा होता है। हम्म। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे इनवॉइस का मैंने दिखाया कि इनवॉइस की लिस्ट आ जाएगी, फ्लाइट के इनवॉइस आपने कितने बनाए वो लिस्ट होके आ जाएंगे। चलिए, मैसेज कर देती हूँ कि बहन की, इसने कल से रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। ये रिपोर्ट का सेक्शन दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20 नंबर के रिपोर्ट में आपको लीड फॉलोअप कॉल दिख जाएंगे कि कौन से क्लाइंट से आपके स्टाफ ने क्या बात करी, क्योंकि वो हम्म। नोट्स में डालेंगे और वो नोट्स आपको विजिबल रहेंगे इसमें। ठीक है। और यहाँ से मैम 21 से लेकर के 25 तक के आपका अकाउंट का रिपोर्ट है। आपका हम्म। परचेस रिपोर्ट की कौन सी सर्विस आपने कितने में परचेस की, सप्लायर पेड रिपोर्ट की जो सर्विस आपने परचेस की उसमें से आपने कितना पेमेंट दे दिया है वो रिपोर्ट। ठीक है। सेल में आपका टोटल सेल कितना हुआ, मतलब कस्टमर से पेमेंट कितना आया। बिल पेमेंट रिमाइंडर रिपोर्ट मतलब सप्लायर का कितना पेमेंट बाकी है और कस्टमर का कितना पेमेंट बाकी है, वो दिख रहा है आपको कि ऑल पेमेंट रिमाइंडर फॉर योर सप्लायर एंड कस्टमर, ठीक है। कि किसको कब पेमेंट देना है, किससे कब पेमेंट लेना है, वो वाला रिपोर्ट है ये। और प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट आपका, जैसे जो भी रिपोर्ट आपको देखना है, जैसे ये प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है, और इवन ये पांचों ही रिपोर्ट एक्सेल में डाउनलोडेबल है। ये आपका प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है। हाँ, ये आप यहाँ से डाउनलोड करोगे ना 1 ही मिनट में आ जाएगी।
नहीं, डेस्टिनेशन वाइज़ तो मैम नहीं है, आपको टैग लगाना पड़ेगा डेस्टिनेशन का। डेस्टिनेशन वाइज़ आपको प्राइसिंग नहीं आएगा, बाकी आ जाएगा। तो वो मैम आपको जैसे आपकी सेल रिपोर्ट है ना, तो इसमें आपको दिख जाता है। एक सेकेंड ना मैम, एक रिपोर्ट रहती है हमारी। नहीं मैम, अकाउंट में आपको नहीं दिखेगा ये। अकाउंट्स में हुँ, हुँ। तो वो मैम आप देखो देखो यहाँ पे जो अकाउंट की रिपोर्ट बन रही है ना, ये आपकी कंपनी की अकाउंट रिपोर्ट है। इसके लिए तो आपको जो सेकंड नंबर का रिपोर्ट है ना, यही देखना पड़ेगा। हाँ, यही देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट नहीं दिखेगा आपको। बट आपको ये बट आपको ये दिख जाएगा, हाँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोमेश बगड़िया के पास में कितने लीड हैं, तो यहाँ पे 4-5 से लेकर 3-6 तक का, लेकिन ये आपको ऑलमोस्ट मान लीजिए 1 मंथ का डेटा दिख रहा है, ठीक है? ऑलमोस्ट। अब आपने सर्च किया, तो आपको दिख रहा है कि 21 टोटल एंट्रीज़ हैं, ठीक है? 21 लीड्स मैंने पर्टिकुलर सोमेश को दिए। अब 21 में से आपने यहाँ पे बुक्ड पुट किया, ठीक है? तो बुक्ड कितने हैं? तो 21 में से यहाँ पे 15 हैं जो बुक्ड है। तो वो आपको दिख जाएगा कि 15 है। हर किसी का अमाउंट अलग होगा, किसी का पार्शियल आ चुका होगा, किसी का पेमेंट कंप्लीट हो चुका होगा, तो रेवेन्यू हमेशा अलग रहेगा। अब इस रिपोर्ट में अगर हम अकाउंट के रिपोर्ट में दे देंगे ना मैम, तो वो यहाँ पे सेल पर्सन वाइज़ हम अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे। आपकी पूरी कंपनी के जितनी भी सर्विसेज़ आप दे रहे हो, उस सबकी अकाउंटिंग एक साथ हो रही है। इस वजह से ये रिपोर्ट आपकी ऐसी ही रहेगी। ये आपको डाउनलोड करने भी मिल जाएगी सारी, और बाकी के आपके अलग-अलग 57 टाइप के रिपोर्ट हैं कि लीड पैकेज की कितनी हुई, कोई सर्विस की कितनी हुई, फ्लाइट की कितनी हुई, ओवरव्यू, टैग वाइज़ रिपोर्ट, ये सब आपको दिख जाएगा। हुँ, येस। मैम प्राइसिंग हमारा ऐसे तो अगर आप वेबसाइट विज़िट करके देखोगे तो 15,000 फॉर 3 यूज़र्स है। बट अभी हमारा ना ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर में आपको अभी एज़ ऑफ नाउ कितने लोगों के लिए मिनिमम चाहिए? हाँ, तो हमारा जो प्राइसिंग है वो अभी 9,000 फॉर 3 यूज़र्स है। बट अगर आपको 10 के लिए चाहिए तो मैं आपको लास्ट 13 के में दे दूँगी। 13,000 फॉर 10 यूज़र्स 1 साल का कॉस्ट। एनी एक्स्ट्रा यूज़र्स आपको 1000 रुपीज़ पर यूज़र पर ईयर पे करना होता है। हाँ, मैं आपको मेल कर सकती हूँ मैम, आप अपना मेल आईडी मुझे दे दो। मैं आपको मेल पे ना ये हाँ, 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 आपने मुझे हाँ, 1 सेकंड मैं आपको कन्फर्म कर लेती हूँ, अग्रिमा मैम ना। हाँ, ये वाला मेल आईडी है मैम agrima25shri@gmail। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसी पे आपको मेल कर दूँगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। हुँ, हुँ। हाँ, सब्सक्रिप्शन है मैम। एवरी ईयर आपको इसको रिन्यू कराना रहता है। जैसे 13,000 रुपए मैं आपको 10 यूज़र्स के बता रही हूँ। अगर आपको 15 तक लेना है तो मैं आपको 15 यूज़र्स में दे दूँगी। ऐसे तो क्या होता है, अगर मैं आप 9 मैम आप 9 के हिसाब से देखोगे ना 3 यूज़र्स का, तो आपका और प्लस 7,000 कॉस्ट जाएगा ना, क्योंकि पर पर्सन तो हम 1,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। बट मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस बता रही हूँ फॉर 10 टू 15 यूज़र्स, कि 10 यूज़र्स आपके 13,000 में हो जाएँगे और 15 यूज़र्स आपके 15,000 में हो जाएँगे। ये 1 साल का कोर्स। मैम हम आपको आप देखिए, जो फ़ेसबुक वाला है ना सेक्शन, जो मैंने आपको बोला कि फ़ेसबुक, इंस्टा के जो लीड हैं, ये मैं आपको इंटीग्रेट करा के दे दूँगी। अगर आपको यूज़र वाइज़ असाइन करना है या जो भी है, वो फ़ेसबुक से रिलेटेड सारा मैं करा के दे दूँगी। वेबसाइट अगर आपको इंटीग्रेट करनी है, तो उसके रिलेटेड आपको अपने डेवलपर को बोलना पड़ेगा। और अगर आप वेबसाइट भी हमसे डिज़ाइन करवाते हो, जैसे मैं आपको अभी डिटेल्स उसकी ड्रॉप करूँगी, तो आप अगर वेबसाइट भी हमसे कराते हो, तो वो हमारे जो डेवलपर होंगे, जो हमारे सीनियर होंगे, वो आपको करके दे देंगे। ये होगा। मतलब वेबसाइट इन द हाँ, मेटा मैं आपको करा के दे दूँगी मैम तुरंत। 2 मिनट लगती है, अगर आपकी ऐड एक्टिव है, मैं आपको तुरंत इंटीग्रेट करा के दे दूँगी।
हाँ, जितने भी होंगे हाँ, जितने भी कैम्पेन्स आपके चलेंगे वो सारे जितने भी कैम्पेन्स हैं उसमें जितने भी लीड्स आ रहे हैं वो सारे सीआरएम पे आएँगे। हुँ, बेसिकली आपका एक ही फेसबुक अकाउंट में सारे ऐड चलते होंगे ना, तो वही इंटीग्रेट हो यस, यस कैम्पेन्स अलग-अलग। हाँ, वो हो जाएँगे मैम, कितने भी कैम्पेन्स हो वो हो जाएगा। और बाकी आपके पास अगर आजकल में टाइम है, तो आप एक बार मेरे हिसाब से तो आपको एक बार हमारी वेबसाइट का भी डेमो लेके देखना चाहिए, तो आप डिफरेंशिएट सिर्फ कर पाओगे कि आपको आपके डेवलपर ने क्या कोड किया है, क्या सर्विसेज़ बताई हैं और हमारे आपको सीनियर्स क्या बताते हैं। बाकी लास्ट डिसीज़न तो मैम आपका ही होगा। आपको जिससे डिज़ाइन कराना है आप करा सकते हो। हाँ। ठीक है मैम, लेकिन वो पीडीएफ थोड़ी-सी बहुत ही हमने बहुत अच्छे से उसे डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, तो एक बार आप ना आराम से गो थ्रू कीजिएगा कि फ्रीलांसर्स और एक वेल डिज़ाइन इंडस्ट्री में आप जब लेते हो ना, तो उसका डिफरेंस होता है और अगर आपको हमारी वेबसाइट गो थ्रू करनी है ना, तो मैं उसका भी लिंक आपको भेज देती हूँ, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। मैम हमारा ऑफिस पुणे में है। आप मैम कहाँ से हो? अच्छा, इंदौर से हो, नो प्रॉब्लम मैम। आप एक बार देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता ना, तो हम आपसे 5000 रुपीज़ लेकर के उसके रिफंड की बात ना करते और उसका भी हम आपको मेल दे देंगे, अगर आप वेबसाइट की बात करते हो तो। डेफ़िनिटली, ठीक है। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। आपने उनको कुछ अमाउंट वगैरह पे कर दिया है क्या? नो प्रॉब्लम मैम, मैं आपको अभी जस्ट ड्रॉप ही कर देती हूँ। आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको डेफ़िनिटली वो अच्छा ही लगेगा। प्राइसिंग में मैं ट्रेवो का आपको भेज देती हूँ और वेबसाइट का कैसा रहेगा कि मैंने 25,000 आपको स्टैंडर्ड प्राइस बताया है। अब हो सकता है कि इसमें आपको कुछ चीज़ें कम करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 30 पेजेज़ तक की वेबसाइट